of CN, we have seen about नेटवर्क कोर एंड उसमें हम लोगों ने थ्री टेक्नोलॉजी देखी थी, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। बेसिकली सर्किट स्विचिंग जो होता है उसमें पहले पाथ एस्टेब्लिश होता है एंड जो भी कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वो डेडिकेटेड पाथ के बीच में होता है एंड वो पाथ थ्रू आउट द कनेक्शन जो भी डेटा सेंड होगा वो वही पाथ से होगा, राइट। एंड बेसिकली सर्किट स्विचिंग जो है वो कॉलिंग पर्पस के लिए यूज होती है, राइट। जो वॉइस कॉल है उसमें हम लोग जनरली ऐसा यूज करते हैं कि जो भी दो कॉलर है दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ एग्जीक्यूट होता है, एक पाथ एस्टेब्लिश होता है एंड देन कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद पैकेट स्विचिंग टेक्निक में मैंने आपको जैसे बताया था कि होल जो मैसेज होता है एंड पैकेट स्विचिंग बेसिकली यूज होता है इंटरनेट के लिए, कोई भी डेटा सेंड करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पूरा एक मैसेज होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं स्मॉल स्मॉल ब्लॉक में और वो ब्लॉक को हम लोग बोलेंगे पैकेट। एंड वो पैकेट में होता है हमारा ओरिजिनल मैसेज प्लस कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर इंक्रिप्शन कर रहे हो तो इंक्रिप्शन की होगी, एरर कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो एरर कोड होगा, बहुत सारी सेंडर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, रिसीवर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई स्पेसिफिक पाथ से उसको अगर जाना है तो वो पाथ की इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो ऐसी कंट्रोल इंफॉर्मेशन होगी। फिर वो पैकेट कितने टाइम तक मतलब अलाइव रहना चाहिए, टाइमर है, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। देन उसमें अगर बात करें तो दो टाइप की पैकेट स्विचिंग टेक्निक है उसमें, फर्स्ट है डेटाग्राम एंड सेकंड है वर्चुअल सर्किट। अब वर्चुअल सर्किट में क्या होगा, जैसे सर्किट स्विच में पाथ एस्टेब्लिश होता है वैसे ही वर्चुअल सर्किट में एक वर्चुअल पाथ जनरेट होगा एंड जितने भी पैकेट वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वो एक फिक्स पाथ से ही ट्रांसफर होंगे, ओके। जबकि डेटाग्राम में क्या होता है, डेटाग्राम में ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है, पाथ फिक्स नहीं है, आप कोई भी पाथ से डेटा को सेंड कर सकते हो। इवन हो सकता है कि आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका एक मैसेज 5 पैकेट्स में डिवाइड हुआ है, तो हो सकता है 2 पैकेट कोई और रास्ते से जाए, बाकी के 2 कोई और रास्ते से जाए, तीसरा जो फाइनल पैकेट है वो कोई और रास्ते से जाए। तो पाथ इज नॉट फिक्स्ड, ओके। वो कोई भी पाथ से पास हो सकता है एंड जस्ट क्या करना है, तो एम इज टू रिसीवर के साइड पे सारे के सारे पैकेट रिसीव हो जाने चाहिए। अगर कोई पैकेट, पर्टिकुलर पैकेट मिसिंग है तो उसको हम लोग रीसेंड करके उसी पैकेट को रिसीवर साइड पे भेज देंगे जो मिसिंग हुआ है। एंड रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस सीक्वेंस में वो आया है उसको रीअरेंज करके जिस सीक्वेंस में होना चाहिए वो सीक्वेंस में वो कर देगा रिसीवर, ओके। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड डेटाग्राम network. And third one is message switching network. Message switching network is basically combination of these two, circuit switching and packet switching. Basically circuit switching में क्या होता है कि path establish होता है एंड पैकेट स्विचिंग में पूरा मैसेज डिवाइड हो जाता है। मैसेज स्विचिंग में क्या करना है हम लोगों को, मैसेज तो फिक्स डिवाइड नहीं करना है, मैसेज जो जाएगा वो पूरा का पूरा जाएगा, ओके। बट वहां पे क्या होगा कि कोई एक फिक्स डेडिकेटेड पाथ नहीं है लेकिन वो कोई भी पाथ से डेटा आपका जा सकता है। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड मैसेज पासिंग, ओके। एंड अगर जो भी नेक्स्ट नेबर है उसमें अगर उसको फॉरवर्ड करते हैं, अगर उसके पास पूरे रिसोर्स नहीं है तो वो पर्टिकुलर राउटर पे या पर्टिकुलर स्विच पे वो बफर होता होता जाएगा एंड आफ्टर जब भी वो नियरेस्ट जो भी नेबर होगा अगर वो उसके डेटा दूसरे डेट को जो भी डेटा है अगर वो ट्रांसफर कर देता है देन वो सेंड करेगा। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड मैसेज टेक्निक, सॉरी मैसेज स्विचिंग। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा सर्विस मॉडल है जिसमें ओएसआई लेयर हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि देर आर 7 layers are there. First is physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application layer. तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि what is the functionality of physical layer? What is the functionality of physical layer? Anyone? फिजिकल लेयर जो भी आपको पता है वो बता सकते हो।
यस, एनीवन? सर फिजिकल मतलब कहीं भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करो फिजिकल એના માટે ફિઝિકલ કમ્પોનન્ટ્સ આવે નેટવર્કના એ બધા यस, फिजिकल एक बेस्ट चीज याद रखो कि फिजिकल जो लेयर होगा उसमें आपको पहले डिसाइड करना है मीडियम, कि आप कौन से मीडियम से डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। दो टाइप के मीडियम हो सकते हैं, आइदर वायर हो सकता है या तो वायरलेस हो सकता है। अगर वायर है तो उसके हिसाब से आपको डेटा ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा कि कौन सा सिग्नल आप यूज करने वाले हो, वेदर यू आर यूजिंग एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, कौन सा सिग्नलिंग टेक्निक यूज करने वाले हो वो आएगा। अगर आपका डेटा कोई ट्रांसफर हो रहा है तो मीडियम है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक मीडियम है तो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में जाएगा, डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में जाएगा, पल्सिस के फॉर्म में जाएगा, राइट। तो वो आप डिसाइड करोगे। अगर वायरलेस है तो आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी, एंड उसके लिए आपको मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे कि उसके लिए मॉड्यूलेशन टेक्निक आएगी। उसमें आप आइदर एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज कर सकते हो, राइट। एएम एफएम वो सारे चीजें आप लोगों ने शायद सुनी होगी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर की। सो बेसिकली फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। उसके बाद आएगा डेटा लिंक लेयर। व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर? एनीवन? सी, डेटा लिंक लेयर अगर याद रखना हो तो दो चीज याद रखना, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ओके, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। फिजिकल लेयर मैंने आपको क्या बताया, मीडियम याद रखना है कि कैसे आप ट्रांसफर करने वाले हो। डेटा लिंक लेयर जो है उसमें आपको याद रखना है फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होगा कि हो सकता है रिसीवर की स्पीड एज कंपेयर टू सेंडर कम हो, राइट। हो सकता है कि इसकी सेंड करने की स्पीड 100 Mbps है लेकिन रिसीवर की रिसीव करने की स्पीड सिर्फ 10 Mbps है। तो आपको फ्लो कंट्रोल करना पड़ेगा। भले इसकी स्पीड 100 Mbps यानी कि 1 सेकंड में 100 मेगाबिट्स वो सेंड कर सकता है, लेकिन अगर इसकी स्पीड कम है तो आपको फ्लो कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिसीव ही नहीं कर पाएगा एंड बहुत सारे डेटा लॉस हो सकते हैं। तो डेटा लिंक लेयर में एक तो हो गया फ्लो कंट्रोल। अब दूसरी चीज ये याद रखनी है कि डेटा लिंक लेयर से मतलब सेंडर के डेटा लिंक लेयर से डेटा सेंड हो रहा है रिसीवर के डेटा लिंक लेयर पर। तो एरर कंट्रोल में आपको क्या याद रखना है कि हो सकता है कि जो भी डेटा आपका पास हो रहा हो वो इन बिटवीन में, अगर वायरलेस है तो बहुत सारे नॉइज आ सकते हैं, एटमोसफियर अफेक्ट कर सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे, या हॉस्पिटल होती है या तो कंपनीज होती है जहाँ पे दूसरे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी वर्क करते हैं, राइट। तो वो भी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी उसकी होती है। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपका टीवी है, लैपटॉप है, माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, या हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे डिवाइस है, वो सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन एसी पावर। एंड एसी पावर में आपको पता होगा उसके पास कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी एंड हमारे जो डेटा सेंड हो रहे हैं वायरलेस मीडियम से, तो वहां पे भी वो भी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी अगर ओवरलैप होती है तो हो सकता है कि आपके जो भी डेटा है वो लॉस होने के चांसेस है। और फिजिकल मीडियम यानी कि इलेक्ट्रिक पल्सिस के फॉर्म में डेटा पास ऑन हो रहे हैं, तो वहां पे भी हो सकता है कुछ रीजन के लिए, मतलब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स एंड वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉन में होती है, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है एंड वो सारी चीजें के कारण भी नॉइज आ सकता है। तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि जो भी आप लोगों ने डेटा सेंड किया है वो एज इट इज रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो भी सेंडर है वो इंक्रिप्ट करके, इंक्रिप्ट यानी कि वो कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करके डेटा सेंड कर रहा है, लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो आप एंड इन बिटवीन कोई मैसेज उसको पढ़ रहा है एंड देन दे आर मॉडिफाई द डेटा एंड देन सेंडिंग टू द रिसीवर। सो रिसीवर जो भी डेटा रिसीव करेगा उसमें कुछ और ही डेटा होगा, राइट। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि हैकिंग हुआ है या तो अटैक हुआ है।
सिक्योरिटी अटैक हुआ है, जो भी डेटा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, तो वो सारी चीजें कौन चेक करता है? डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तो एरर चेक करना एंड दूसरी फ्लो कंट्रोल करना। यानी कि एरर चेक में जो भी डेटा सेंडर ने सेंड किया है वो ही एग्जैक्टली रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करना। ओके, सो डेटा लिंक लेयर में आप याद रखिएगा एरर प्लस फ्लो कंट्रोल। उसके बाद नेटवर्क लेयर आता है। तो बेसिकली नेटवर्क लेयर तो आप लोग अभी पढ़ रहे हो कि कैसे आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क की यूज करके आप नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाई करते हो, होस्ट आईडी आइडेंटिफाई करते हो, फिर कैसे सब नेटवर्क बनाना है, वो सारी चीजें नेटवर्क का काम है। एंड जो हम लोगों ने जो कंपोनेंट देखे थे, स्विच, ब्रिज, राउटर, वो सारे नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। ओके, तो नेटवर्क लेयर की बेसिकली अगर एक वर्ड में बात करूं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राउटिंग डिसाइड करना कि कौन से पाथ से डेटा जाएगा, नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, ओके, नेटवर्क आईडी कौन सी होगी, होस्ट आईडी कौन सी होगी, रिसीवर साइड पे सेंडर का आईडी कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना, यानी कि सेंडर कौन है वो आइडेंटिफाई करना। देन जो भी कम्युनिकेशन होगा है वो तो उसको रिसीवर का एड्रेस पता होना चाहिए कि कौन से एड्रेस पे भेजना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की। एंड जो पैकेट से रिलेटेड फंक्शनलिटी है, ओके, पैकेट में डिवाइड करना, सीक्वेंस आईडी करना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की। सो नेटवर्क लेयर में अगर एक वर्ड में आपको याद रखना है तो राउटिंग आप याद कर सकते हो कि नेटवर्क लेयर पे राउटिंग आएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा। तो ट्रांसपोर्ट में दो चीजें हैं। अब यहाँ पे जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हो नेटवर्क लेयर में, तो वो रूट आउट फाइंड आइडेंटिफाई करता है। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगा, यानी कि आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है, वेदर यू आर यूजिंग कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। फिर थ्री वे हैंडशेक कल हम लोगों ने देखा था, मतलब परसों देखा था कि थ्री वे हैंडशेक कैसे काम करता है। थ्री फेज में काम होता है, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, फिर डेटा ट्रांसफर होता है एंड देन लास्ट स्टेप में हम लोग डेटा को रिलीज करते हैं, यानी कि कनेक्शन को रिलीज करते हैं, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, एज इट नेम इज indicate, it is actual transporting your packet from one device to another device, or we can say from the sender to receiver. Okay, so actual में ट्रांसपोर्ट का काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। फिर सेशन आएगा। तो सेशन लेयर भी एज पर इस नेम इज सजेस्टिंग, इट इज मेंटेनिंग अ सेशन, ओके, बिटवीन टू डिवाइस, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में या क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी सेशन एस्टेब्लिश होगा सॉरी, तो उसके लिए हम लोग सेशन लेयर का काम करेंगे। मतलब सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल। प्रेजेंटेशन लेयर, जैसे मैंने उस टाइम पे बताया था कि हो सकता है कि जो सेंडर है उसमें जो भी डेटा रिप्रेजेंट करने की टेक्निक कोई अलग है एंड रिसीवर के साइड पे अलग है, तो वो सारी प्रेजेंटेशन का काम जो है वो इसका उसका है, ओके, प्रेजेंटेशन लेयर का, कि कैसे सेंडर साइड को रिप्रेजेंट करना। और उसमें अगर आपको पता है कि बहुत सारी टेक्निक है, एक तो आंसी, राइट, आंसी में आपको पता है कि 0 से लेके 255 तक इंटीजर नंबर है एंड हर एक इंटीजर नंबर के साथ कुछ वैल्यू एसोसिएट है, जैसे कैपिटल है, स्मॉल है, क्योंकि हो सकता है कि रिसीवर साइड पे कोई और टेक्निक यूज कर रहे हैं आप एंड सेंडर साइड पे अलग है, लेकिन जो नेटवर्क लेयर है उसमें जो भी डेटा ट्रांसफर होना है वो कॉमन फॉर्मेट में जाएगा। इधर यू कैन यूज बाइनरी और हेक्साडेसिमल और एनीथिंग, ओके। एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर, जो हमारी एक्चुअल में एप्लीकेशन होती है उसका काम है वो व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप आप डेटा ट्रांसफर करते हो, तो एप्लीकेशन लेयर उसको डेटा फिर से एप्लीकेशन में जनरेट करना। आपको कौन पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन से डेटा सेंड हुआ है तो दूसरे मोबाइल में वही कौन सी एप्लीकेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबल है एप्लीकेशन लेयर। सो दैट इज ऑल वी हैव सीन अबाउट OSI लेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की हुई है। तो नेक्स्ट इज जो दूसरा जो मॉडल है जिसको हम बोलेंगे TCP IP रेफरेंस मॉडल, और उसको IP स्टैक लेयर भी बोलते हैं। IP स्टैक लेयर यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक लेयर भी बोलते हैं। एज कम्पेयर टू TCP एंड IP एंड OSI मॉडल, यहाँ पे अगर आप
फिजिकल फिगर में देखोगे तो 4 लेयर है, लेकिन जब भी आप लिखोगे तो उसमें एक्चुअल में 5 लेयर है। फर्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर एट द टॉप, देन ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा, फिर जो नेटवर्क लेयर है हमारा उसमें हमारा इंटरनेट लेयर आएगा। एंड जो नेटवर्क इंटरफेस एज पर फिगर है उसमें 2 लेयर है, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ओके, फिजिकल नेटवर्क। So there are actual में 5 layers are there in a TCP IP model. Okay, and TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी प्रोटोकॉल जो है, इट इज इंजन फॉर द इंटरनेट एंड नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। बेसिकली इंटरनेट के लिए ये रेफरेंस मॉडल यूज होता है। TCP IP either combines several OSI layer into single layer or does not use certain layer at all। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर का कंबाइन करके एक लेयर बना दिया है, जिसको हम लोग कंबाइनली एप्लीकेशन लेयर बोलेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में सेम है। नेटवर्क लेयर को हम यहाँ पे इंटरनेट लेयर बोलेंगे। एंड अगेन डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर कंबाइन होके नेटवर्क इंटरफेस बनता है। TCP/IP is a set of protocol to develop to allow cooperating computer to share resources across the network। Okay, जैसे क्लाइंट सर्वर है, क्लाइंट is using a resources of a server, so for that we are using TCP/IP model। As we can see from the above figure, the presentation session are not there in the TCP/IP model। Also note that the network access layer in a TCP model combine the function of data link layer and physical layer। ये जो network interface है, नेटवर्क एक्सेस इंटरफेस जो है वो कंबाइनिंग काम करेगा फिजिकल एंड डेटा लिंक का। यानी कि एरर कंट्रोल का काम भी यही करेगा, फ्लो कंट्रोल का काम भी यही करेगा। एंड एक्चुअल में जो फिजिकल लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडियम डिसाइड करके डेटा को ट्रांसफर करना फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, जो एक्चुअल में ट्रांसफर होता है वो काम है नेटवर्क इंटरफेस का। अगर हम यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन लेयर की, तो एप्लीकेशन लेयर इज द टॉपमोस्ट लेयर इन अ this model। The application layer is present at the top of the transport layer। okay, top पे है। and it define TCP/IP application protocol, और बहुत सारे प्रोटोकॉल आप सीखोगे करंट सेमेस्टर में। एंड उसका यूज भी हर एक, आई थिंक जो भी डेली हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर यूजिंग दिस प्रोटोकॉल in our daily life। okay, so it will be decide कि how host program interface with the transport layer service to use this network, कि कैसे हम लोगों को ट्रांसपोर्ट लेयर का यूटिलाइज करना है हमारे उसमें। ओके, तो application layer include और higher layer protocol like DNS, domain name services। I think ये सबको पता है कि डोमेन नेमिंग सिस्टम किस लिए यूज होता है, राइट? कि जैसे हम लोग डेली इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन हम लोग जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम लोग उसका नाम लिखते हैं कि www, फॉर एग्जांपल गूगल यूज करना चाहते हो तो www.google.com। ओके, लेकिन नेटवर्क जो है वो समझता है ओनली आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस से फाइंड आउट करेगा कि मेरा जो www.google.com है उसका आईपी एड्रेस कौन सा है। अब हो सकता है कि गूगल सर्वर के पास एक से ज्यादा आईपी एड्रेस हो, राइट? बिकॉज जो गूगल है वो वेरी बिग एक्चुअली, एक कह सकते हैं उस एक्चुअली बहुत बड़ा डायरेक्टरी है कि जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इवन मेल, यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें गूगल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो google.com का एक सर्वर नहीं है, बहुत सारे सर्वर अवेलेबल है। तो उसमें से कौन से एक सर्वर पे आपको सर्विसेज चाहिए, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डोमेन नेमिंग सिस्टम की। अब इवन अगर आप खुद का कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं तो आपको पहले एक डोमेन लेना पड़ेगा, राइट? और उस वो बेसिकली नथिंग बट यू आर परचेसिंग सम आईपी एड्रेस so that whoever the client of your site is, whoever whoever is want to use your website services, for that you have to purchase domain naming system। so उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोटोकॉल है वो डीएनएस में आएगा। फिर HTTP हाइपरटेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑल ऑफ वी आर यूजिंग सम ब्राउजर, हम लोग कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो काम किससे करेगा? इधर यहाँ पे आप देख सकते हो HTTP, पूरी कोई भी वेबसाइट आप यूज करोगे उसमें इधर HTTP होगा या HTTPS होगा। HTTPS यानी वो एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है, दैट इज सिक्योरिटी का। बाकी सारी चीजें HTTP एंड HTTPS में सेम है। तो आप कोई भी कंटेंट भेजोगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग अभी यूज कर रहे हो वॉइस सर्विस भी यूज कर रहे हैं, एंड अगर मैं वेबकैम स्टार्ट करता हूँ तो वीडियो सर्विसेज भी यूज कर रहे हैं। तो वो जो डेटा है वो मेरे सिस्टम से आपकी सिस्टम पे कैसे आ रहा है, वो सारी चीजें डिसाइड करता है कि आपका कैरेक्टर सेट कौन सा है, आप कौन सी सर्विसेज यूज कर रहे हैं। पर्टिकुलर कोई भी वेबसाइट होगी, आप उसको ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें होगी, यानी कि टेक्स्ट भी होगा, मल्टीमीडिया यानी कि इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, फिर बहुत सारी अदर वॉइस हो सकती है, और बहुत सारे मल्टीमीडिया का आप यूज करते हो। तो कौन सी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो और कैसे उसको यूज करना है, सामने वाले सिस्टम को, सामने वाले ब्राउजर को कैसे बताना है, वो सारी चीजें डिसाइड करता है हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज HTTP। ओके, उसके बाद टेलनेट है। बेसिकली ये जो है वो यूज होता है उसके लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए। FTP भी सेम ही है, FTP एंड टेलनेट इज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन यहाँ पे बेसिकली पोर्ट नंबर के साथ हम लोग काम करेंगे। एंड FTP जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए यूज होती है। गूगल ड्राइव है, वो सारी चीजें हम लोग सिर्फ फाइल के लिए यूज करते हैं, राइट। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसको हम लोग FTP बोलेंगे। फिर SSH है, सिक्योर सेलिंग, राइट, SSH है, वो भी आप लोग सीखोगे। TFTP, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, that is same as FTP but it is providing simple services। SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SMTP जो हमारा गूगल है वो SMTP सर्विसेज यूज करता है कि आप आप उसमें ऐड करते हो ना, सब्जेक्ट है, फिर रिसीवर कौन कौन से, उसके एड्रेस यूज करते हो, CC BCC, फिर उसका भी एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होता है, राइट। पोर्ट नंबर इज वेरी यूजफुल। अगर आपको पोर्ट नंबर कैसे काम करता है वो समझ में आ गया तो आप इजीली सारी चीजें सीख सकते हो। ओके, देन DHCP होता है, राइट। आप IP के साथ काम करोगे, IPv4 या IPv6, लेकिन काफी सारे मतलब हमारा, आप लोग मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हो, राइट, लेकिन आप लोग हो सकता है कि टाइम टू टाइम अपना लोकेशन चेंज करते रहते हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हो तो आपका नेटवर्क जो है वो चेंज होता जाएगा, तो उस टाइम पे आपका IP एड्रेस फिक्स नहीं है। कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब का कोई वीडियो आप देख रहे हो करंटली, फॉर एग्जांपल अभी मैं कॉलेज पे हूँ, अब्रामा लोकेशन पे हूँ, मीन वाइल आई एम ट्रैवलिंग टू माई होम, और इफ आई एम ट्रैवलिंग टू नवसारी, देन इन बिटवीन मेरे बहुत सारे नेटवर्क चेंज होंगे। तो हर एक नेटवर्क को, हर एक टावर को एक फिक्स IP रेंज प्रोवाइड की जाती है, एंड वो IP एड्रेस में से वो क्या करेगा, जैसे ही मैं कोई नेटवर्क चेंज करता हूँ वहां से जो भी IP अवेलेबल है वो मेरे को असाइन हो जाएगा। तो वो IP कैसे असाइन होता है, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड एज DHCP। ओके, DHCP में फिक्स IP कोई भी नहीं होता है। जैसे ही आप कोई अनदर नेटवर्क में जाते हो या तो कोई भी नेटवर्क का आप सर्विस यूज करने वाले हो, वहां से आपको एक पर्टिकुलर IP एड्रेस प्रोवाइड हो जाएगा एंड यू कैन यूज दैट सर्विसेज। एंड बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपको पता है कि जैसे कि आप लोकेशन चेंज करते रहते हो फिर भी आपका इंटरनेट बंद नहीं होता है, या तो कोई चीज आपने डाउनलोड करने के लिए रखी है, राइट, एंड स्टिल यू आर चेंजिंग योर लोकेशन, फिर भी आपका वो डाउनलोड मैक्सिमम बार फेल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर एक बार जो भी IP एड्रेस है, वो जो भी अपडेटेड IP एड्रेस है जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हो उस सर्वर को मिल जाएगा कि करेंटली आपका IP एड्रेस ये है, तो जितने भी रिमेनिंग मैसेज है या रिमेनिंग पैकेट है वो आपको आपको नए IP एड्रेस पे भेजने हैं। तो ये जो चीज़ है वो आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में इन डिटेल पढ़ोगे। इज देयर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, कि यहाँ पे बैठा बैठा मैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर का एक्सेस मैं मेरे सिस्टम से ले सकता हूँ। यानी कि फॉर एग्जांपल
मेरी कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल इंडिया में है, लेकिन मैं एमएनसी कंपनी रन कर रहा हूँ, तो दूसरे सारे कंप्यूटर कोई दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं, तो वहाँ का कंप्यूटर का मेरे को एक्सेस लेना है, तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, राइट। आप यहाँ पे बैठे बैठे आपने यहाँ पे बैठे बैठे आप कहीं पे भी कोई भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, तो वो जो होता है वो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल से होता है। तो एप्लीकेशन लेयर पे देर आर जनरली बहुत सारे एल्गोरिदम सॉरी प्रोटोकॉल्स है, एंड यू कैन यूज दैट प्रोटोकॉल। इसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ इज the purpose of the transport layer is to permit device on the source and destination host to carry on a conversation। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसका जो काम है वो काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन को कनेक्ट करके जो भी डेटा है उसको फिजिकली ट्रांसपोर्ट करना। ओके, नेटवर्क लेयर से हम लोग जस्ट रूट फाइंड आउट करेंगे कि कौन से रूट से वो पास ऑन होगा, इन सारी चीजें नेबर कौन से नेबर के वाया पास ऑन करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे होगी, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर से करेगा, एंड उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टीसीपी आईपी सर्विसेज या यूडीपी सर्विसेज। एंड बेसिकली यूडीपी जो सर्विसेज है तो वो यूडीपी सर्विस कनेक्शन लेस है एंड टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड है। ट्रांसपोर्ट लेयर डिफाइन अ लेवल ऑफ सर्विस एंड स्टेट ऑफ कनेक्शन यूज विद ट्रांसपोर्टिंग डेटा। ट्रांसपोर्ट layer provide end-to-end data transfer by delivering data from application to its remote sphere। यानी कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। आप लोगों ने सीखा होगा आईपी एड्रेस कैसे बनाते हैं, सबनेट मास्क के हिसाब से नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड आउट करते हैं, होस्ट आईडी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें शायद आप लोगों ने सीख चुके होंगे अभी। ओके, सो बेसिकली हम लोग जो नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर होता है वो आईपी एड्रेस पे पास होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारा कोई ब्राउजर है वो आइडेंटिफाई करता है कि मेरे को सर्विसेज चाहिए यूट्यूब की, आई वांट टू वॉच सम वीडियो ऑफ यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि आपके फोन में जो ब्राउजर है उसी में डेटा सेंड करना है। ओके, तो वो उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल है, एंड जो आपका मोबाइल है वो इंटरनेट पे आइडेंटिफाई होगा आईपी एड्रेस से, एंड आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन कि व्हाट्सएप में ही आपका डेटा आता है। कहीं ऐसा आपने देखा है कि कहीं आपका व्हाट्सएप का डेटा यूट्यूब पे चला जाएगा, या कोई और एप्लीकेशन है जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक मैसेंजर है, उसमें मैसेज आता है, कहीं ऐसा ऑब्जर्व किया है? ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो भी एप्लीकेशन को डेटा सेंड करना है वो फिक्स होता है, पहले से ही पता होता है कि सामने वाला जो भी क्लाइंट है अगर सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो पर्टिकुलर व्हाट्सएप एप्लीकेशन में ही जाना चाहिए, नॉट कि कोई भी दूसरी कोई भी अदर एप्लीकेशन में जाएगा, वो व्हाट्सएप पे ही जाएगा। वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? तो पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई होता है। आईपी एड्रेस इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई योर डिवाइस, योर नोड, योर सिस्टम को आइडेंटिफाई करेगा आईपी एड्रेस, लेकिन पोर्ट नंबर आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी एप्लीकेशन को डेटा सेंड करना है। ओके, सो दैट्स वाई कोई भी एप्लीकेशन आप डिफाइन करोगे उसको नेटवर्क पे रखोगे तो आपको एक पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करना होता है कि ये पर्टिकुलर ऐप जो है वो इस आईपी एड्रेस पर रन कर रही है। ओके, तो इसके लिए पोर्ट नंबर आएगा। ऑलवेज याद रखना कि आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क में आपकी सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है, एंड आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी सिस्टम में कौन सी एप्लीकेशन में डेटा सेंड करना है वो। ओके, द मोस्ट यूज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज द टीसीपी। टीसीपी हम लोग क्यों यूज करते हैं? बिकॉज रिलायबल डेटा डिलीवरी है, क्योंकि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो आपको पता है कि जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो फिक्स पाथ से ही पास ऑन होगा, फिक्स कनेक्शन पे ही पास ऑन होगा, तो इट इज रिलायबल। डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे नहीं आएगा। कंजेक्शन कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल है, ये सारे आप ट्रांसपोर्ट लेयर में सीखोगे। यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल है। अनरिलायबल इसलिए है कि वो कोई भी पाथ पहले से डिसाइड नहीं करता, वो कोई भी पाथ ले लेगा एंड आपका डेटा देन ट्रांसफर होगा। ओके, सो
अगर किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है। कि कनेक्शन यूडीपी है वो कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल है मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक्चुअल में पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज होती है एंड आपका कोई भी पैकेट का ट्रांसफर होने का कोई भी फिक्स पाथ नहीं है, वो कोई भी सीक्वेंस में रिसीवर के पास आ सकता है एंड हो सकता है इन बिटवीन पैकेट लॉस हो जाए। ओके, एंड दिस इज बेस्ट टाइप फॉर सर्विस बिकॉज नो एक्स्ट्रा बर्डन वही नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको एक फिजिकल पाथ फिक्स हो जाएगा, उसी पाथ से आपको डेटा सेंड करना है। अगर इन बिटवीन कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको पाथ चेंज कनेक्शन डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, नए से पाथ फाइंड आउट करना, वो सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। so that's why it is based, UDP is based in terms of timing and the effort आपका कम लगेगा। So UDP is used by application that need fast transport mechanism and can tolerate the loss of some data। तो ऐसे में आप यूज कर सकते हो यूडीपी का, राइट। आप लाइव जो भी डेटा कोई भी लाइव देखते हो तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर एक डेटा एज इट इज पहुँचना चाहिए। काफ़ी बार आपकी जो डेफिनेशन क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, काफ़ी बार कुछ पोर्शन में आपका डेटा लॉस हो जाए तो चलेगा। तो ऐसी एप्लीकेशन में यूडीपी यूज होता है। फिर नेटवर्क लेयर है, इंटरनेट लेयर, तो उसका बेसिकली ऑल थिंग यू नो कि internal layer pack data into data packet known as IT datagram which contains source and destination address। तो पूरी राउटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो नेटवर्क लेयर के पास होती है। इंटरनेट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग आईपी डेटाग्राम्स की कौन से पाथ से डेटा आपको कहाँ पे भेजना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इन दिस लेयर। इट इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, okay, that does not assume reliability from lower layer, it does not prove reliability, flow control, error recovery, ये सारी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं है। ओके, तो उसमें आएगा आईपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी, एआरपी, आरएआईपी, तो ये सारी चीजें भी आप सीखोगे। ओके, एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, देन फाइनली नेटवर्क इंटरफेस लेयर, नेटवर्क उसको नेटवर्क एक्सेस लेयर भी बोलते हैं, जो कॉम्बिनेशन है फिजिकल लेयर एज वेल एज डेटा लिंक लेयर का कॉम्बिनेशन है। सो नेटवर्क एक्सेस लेयर डिफाइन डिटेल हाउ डेटा इज फिजिकली सेंड थ्रू द नेटवर्क। ओके, एक्चुअल में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, कौन सा मीडियम होगा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिजिकल लेयर की है वो यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस लेयर का काम करेगा। ओके, हाउ बीट्स आर इलेक्ट्रिकली और optically signaled by hardware device that interface directly with the network medium such as coaxial cable यूज कर रहे हो, ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हो, ट्विस्टेड पेयर कॉपर वायर, कौन सा यूज कर रहे हो, वो सारी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क इंटरफेस लेयर की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीवियसली फिजिकल लेयर की थी, राइट। The protocol include network access layer are Ethernet, token ring, FDDI, X.25, फ्रेम रिले, ये सारी टेक्निक है कि कैसे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ईथरनेट सबको पता है, टोकन रिंग एंड वो सारी चीजें हम लोग यहाँ भी सीखेंगे, एफडीडीआई। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन लिखा हुआ है, तो इन एग्जाम दे कैन आस्क अबाउट give a difference between OSI model and TCP/IP model। ओके, तो समरी आप ऐसे लिख सकते हो। अगर इंडिविजुअली कोई शॉर्ट नोट में पूछता है तो इंडिविजुअली फिगर ड्रॉ करके आपको जो पॉइंट लिखा है वो आप लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस TCP/IP डिफरेंस। ओके, एंड ये सारे जो प्रोटोकॉल है आप अभी लेटर ऑन सिलेबस में सीखोगे। तो अब उसमें अगर उसके बाद आप तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज ये जो सारे प्रोटोकॉल है थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपका इस सेमेस्टर में आएगा। इवन ट्रांसपोर्ट लेयर भी आप सीखोगे इंडिविजुअली, नेटवर्क लेयर तो भी सीखोगे। ओके,
तो अभी आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक है डिले के रिगार्डिंग वो हम लोग सीखेंगे, एंड उसके रिलेटेड सम भी एग्जाम में आते हैं, तो एक दो सम भी हम लोग देखेंगे।